हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न पॉइंट। आज एक्सरसाइज 9.2 सर्कल का एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है और उसी प्रॉब्लम का समस्या आज हम इस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करने को मिलते हैं। जैसे कॉमन कॉर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन कॉर्ड्स की डिस्टेंस क्या होती है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ सर्कल का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 9.2, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू सर्कल ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर जो यहाँ दिया हुआ है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स पे आकर आपस में इंटरसेक्ट करता है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इस दोनों सेंटर के बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर दिए हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड कौन सा है? PQ है कॉमन कॉर्ड, यानी कि OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। PS जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PS 3 सेंटीमीटर है। O और OS जो दिया हुआ है, यानी कि दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लेट कर लेते हैं, RS को x मान लेते हैं। लेट द RS बी x, तो OR कितना हो जाएगा? OR हो जाएगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। अब हम चलते हैं ट्रायंगल OPR, ट्रायंगल OPR में। ठीक है बच्चों, तो OPR में हमें PR इक्वल टू क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। PR इक्वल टू OP का स्क्वायर माइनस, ठीक है बच्चों, यहाँ OP का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर। अब यहाँ PR तो हमें फाइंड करना है, इसीलिए हम इसको लिए हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब OP का स्क्वायर कितना है? तो OP यहाँ 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर माइनस OR हम कितना लिए हैं? तो OR यहाँ पे लिए हैं 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 माइनस यहाँ पे 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये घट जाएगा। सॉरी, यहाँ से अगर इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, यानी कि 25 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 प्लस 8x, 9 प्लस जो है 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम दूसरी तरफ दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे जिसका नाम रहेगा कि ट्रायंगल ये PSR। अब इसमें भी हम PR का ही स्क्वायर फाइंड करेंगे। PR का स्क्वायर इक्वल टू PS का स्क्वायर माइनस SR का स्क्वायर। तो PS कितना है? 3 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, माइनस SR कितना है? तो SR को हम x लेट किए हैं, तो x का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी PR का स्क्वायर आ गया, यहाँ भी PR का स्क्वायर आ गया। अब दोनों को हम इक्वल कर देंगे, यानी कि PR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर, दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा कि दोनों तरफ अगर सेम नंबर में सेम सिंबल के साथ रहता है तो वो आपस में कट जाता है। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम चलते हैं। 8x इक्वल टू, इधर तो कुछ नहीं बचा तो 0 हुआ, यानी कि x इक्वल टू कितना हुआ? 0/8, मतलब 0 हो गया। अब हम आगे चलेंगे कि कैसे हम निकालें। तो PR का स्क्वायर इक्वल टू 9, PR का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे बच्चों आप लोगों को दिया हुआ है
यहाँ पर निकाले हैं। तो अब यहाँ पर पी आर का स्क्वायर इजकल टू 9 माइनस 0 यानी कि 9 आया। अब पी आर इजकल टू कितना हो गया, √9 इजकल टू 3। अब पी आर जो है 3 हो गया, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया, क्योंकि ओ एस बाइसेक्ट करता है पी क्यू को। अगर पी आर 3 हो गया तो पी क्यू कितना हो जाएगा, यानी कि पी क्यू इजकल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर, जहां इसको भी अच्छे तरीके से हम बनाते हैं, समझते हैं कि हाँ इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसमें है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है, इंटरसेक्ट विथ द सर्कल। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कॉर्ड। इसमें हम इसको कुछ प्रूफ करते हैं, कि सब इसीलिए हम पहले ही लिख दिए हैं ताकि समय की बचत हो। टू प्रूव सेगमेंट ए ई इक्वल टू डी ई, सेगमेंट ए ई इक्वल टू डी ई, ये वाला जो है सेगमेंट ए ई, यहाँ से जो आ रहा है सेगमेंट ये वाला, ये इसके बराबर में है। एंड सी ई आप इक्वल टू बी ई, एंड सी ई इक्वल टू बी ई, जब सी ई यहाँ है और बी ई यहाँ है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके लिए कंस्ट्रक्ट मुझे करना होगा कि फ्रॉम द, लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम द सर्कल ड्रॉ, ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये वाला ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, यहाँ पे लिख देते हैं एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं कि डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, दिया हुआ है कि इसमें सो ए एम इक्वल टू एन डी, ए एम इक्वल टू एन डी, ये इसको आपस में बाइसेक्ट किए, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ए एम इक्वल टू एन डी, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया। और इसमें फिर हो जाएगा एम बी इक्वल टू सी एन, एम बी ये वाला इक्वल टू सी एन हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो अब लेते हैं, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ओ एम ई, ठीक है, सॉरी हाँ, ओ एम ई एंड ओ एन ई में, ओ एन ई में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एंगल आप देखिएगा, फिगर में देखते जाइएगा कि एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई, ओ ई और इक्वल टू ओ ई आपस में बराबर है, जो कि कॉमन है। ठीक है, और ओ एन सॉरी ओ एम इक्वल टू ओ एन, जो कि अभी यहाँ पर बताए हैं। ओ एन कहाँ है, ये वाला जो परपेंडिकुलर है, तो दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है तो सर्कल से सेंटर का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, आर एच एस से अपना कॉन्ग्रुएंस हो गया। कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन ई से। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो एम ई इक्वल हो जाएगा ई एन बाई सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, अब फिर चलते हैं अगले में कि ए एम प्लस एम ई इक्वल टू एन डी प्लस ई एन। ठीक है, तो अब दोनों मिला दीजिए तो ए ई इक्वल टू ई डी हो गया। ठीक है बच्चों, अब है इक्वेशन में से अब इक्वेशन एक तैयार करते हैं कि एम बी
माइनस एम ई, एम बी ये वाला एम बी यहाँ पे जो दिया हुआ है एम बी माइनस एम ई इक्वल टू सी एन माइनस ई एन। आप लोग फिगर को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि ई बी इक्वल टू सी बी आ गया, जो हमें शो करना था कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द जो अदर कॉर्ड है वो इक्वल हो गया, जो कि यहाँ पे हमें सी बी ई बी इक्वल टू सी बी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन है कि टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल, प्रूव that the line joining the point of intersection to the center make equal angle with the chords। ये भी काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी, ये वाला ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, ये आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन देकर, ठीक है बच्चों, कि ए बी एंड सी डी आर टू chord which are intersecting at point E, intersecting at point E। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे लिखते हैं कि पी क्यू इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसमें ये जो है पी क्यू जो है ये क्या है, एक डायमीटर है। तो पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अगला है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी जो कि दो इक्वल कॉर्ड है, इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। ठीक है बच्चों, अब प्रूफ का करना है कि एंगल बी ई क्यू, बी ई क्यू इक्वल टू एंगल सी ई क्यू। ठीक है बच्चों, बी ई क्यू इक्वल टू एंगल सी ई क्यू। अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। नाउ ज्वाइन ओ ई, ज्वाइन ओ ई। ठीक है, ओ ई को हम ज्वाइन कर दिए। अब इन ट्रायंगल, आगे चलते हैं, इन ट्रायंगल ओ ई एम, ओ ई एम एंड ट्रायंगल ओ ई एन। ठीक है बच्चों, अब इसमें ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम इक्वल टू ओ एन। ठीक है, ओ ई इक्वल टू ओ ई दोनों में कॉमन है, ओ ई इक्वल टू ओ ई, और एंगल ओ एम ई, ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई। ये परपेंडिकुलर एंगल हो गया जो कि
OME यहाँ पर एंगल बन रहा है और ONE ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये RHS से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया बाई RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। को फॉलो करता है। तो कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंस हुआ, तो ट्रायंगल OEM कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DEN। ठीक है, ये RHS से क्या हो गया बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब हम चलते हैं कि इसमें MEO एंगल MEO इक्वल टू एंगल NEO, ये CPCT से हो गया, CPCT। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BEQ, ठीक है, BEQ इक्वल टू एंगल CEQ बराबर हो गया। अब यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे यही हमें प्रूफ करना था, जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल काफी आसान है। ठीक है बच्चों, तो इसमें दिया हुआ है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसमें सर्कल विद द सेम सेंटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि जिसका एक सेंटर हो, अलग अलग रेडियस हो, विथ सेंटर O एट ABCD, यहाँ पे दिया हुआ है ABCD। अब इसमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम कि ड्रॉ ए लाइन। सबसे पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है जो कि कर लिख देते हैं कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए line segment from O to AD, from O to AD, from O to AD। ठीक है, from O to AD such that OM परपेंडिकुलर हो जाएगा AD, OM परपेंडिकुलर हो जाएगा, OM परपेंडिकुलर हो जाएगा AD। ठीक है बच्चों, अब जब परपेंडिकुलर होता है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि OM बाइसेक्टिंग AD, यानी कि AM इक्वल टू MD, AM इक्वल टू MD, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। AM जब दो भाग में डिवाइड किया तो AM इक्वल टू MD हो गया। अब BM इक्वल टू MC, ये तो बड़े वाले का डायमीटर था, सॉरी ये कॉर्ड था बड़ा वाला का। तो जब A यहाँ से इसको जब दो पार्ट्स में कर रहा है तो इसको भी दो पार्ट्स में करेगा, यानी कि BM इक्वल टू MC। इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि AM माइनस BM इक्वल टू MD माइनस MC, यानी कि AB इक्वल टू CD। यही हमें प्रूव करना है। चलिए मिलते हैं। चैनल पर आए हैं पहली बार तो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सर्कल अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।